Good morning everybody. Today we will discuss about the second order derivative. अभी तक हमने जो डिस्कस किया था हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया था, यानी हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया था। इसके अंदर सेकेंड ऑर्डर में हम क्या करेंगे, जो हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया है उसी का हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो जो दोबारा से हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2, ये हमारे पास दे दिया जाए। तो अब हमें इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो पहली बार जब आप करोगे तो dy बाई dx होगा आपका, x के रिस्पेक्ट में हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस में 3। अब सेकेंड टाइम इसका, एक बार तो हमने y का विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, अब हम dy बाई dx अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा d2y बाई dx2 दैट इज इक्वल टू 2। दैट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारे पास ये 2 टाइम्स आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। आपका 2 ऑर्डर का मतलब 2 टाइम्स आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका। इसी तरह आपके पास अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स, एक्स कोस एक्स, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी दी हुई है, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी दैट इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस में v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये आपके पास आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास x है और कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसके बाद कोस का माइनस साइन एक्स हो गया, अब कोस को ऐसे लीजिए तो ये हमारे पास कोस एक्स और x का क्या होगा 1। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया, माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव के लिए आप क्या करोगे, इसको दोबारा से हम अपना डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा d2y बाई dx2। सेकेंड टाइम हमने किया तो यहाँ पे माइनस एक्स एस डी साइन का करेंगे तो ये हमारे पास कोस एक्स, साइन का क्या हो गया हमारा कोस एक्स हो गया, प्लस ये माइनस का ही लगाएं और यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स लिया हमने एस डी और एक्स का करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा और यहाँ पे कोस का करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब ये वाली जो टर्म थी ये और ये दोनों टर्म सेम है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि d2y बाई dx2 दैट इज इक्वल टू माइनस वाई और ये हमारे पास माइनस 2 साइन एक्स है, माइनस 2 साइन एक्स है। तो इसका जो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन हुआ y का तो वो हमारे पास क्या है d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 साइन एक्स है। ये हमारे पास 2 टाइम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन हो गया, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका फाइंड आउट हो गया। अब आपके पास एक प्रूव दैट का क्वेश्चन लेके चलते हैं अपना, जिसके अंदर आपको प्रूव करना है और आपको सेकंड ऑर्डर के मेथड से ही इसको प्रूव करना है। तो वो हमारे पास क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रूफ। ये आपके पास है, आपको गिवन है y इज इक्वल टू आपके पास है 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स और आपको प्रूव करना है d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए आप सिंपली पहले क्या करें, इसका डेरिवेटिव करें। तो डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, ये आपने डेरिवेटिव किया तो ये कोस का हमारा क्या होता है डेरिवेटिव, याद है कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो एज इट इज लिख लीजिए। कोस का होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स और साइन का क्या होगा कोस एक्स, तो 3 कोस एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड टाइम हम इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हमारे पास d2y बाई dx2 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 कोस एक्स, साइन का कोस हो गया और ये माइनस 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 प्लस 3 साइन एक्स, ये आपके पास हो गया। अब इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये आपके पास हो गया। और ये टर्म हमारे पास क्या है, y के इक्विवेलेंट है। इसकी जगह अगर हम y पुट करते हैं तो ये हमारे पास d2y बाई dx2 दैट इज इक्वल टू माइनस वाई और इस y को इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा d2y अपॉन में dx2 एंड प्लस y दैट इज इक्वल टू 0 हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था।
आपको दे रखा है d2y बाई dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, d2y अपॉन में dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। पहले बार डेरिवेटिव किया, फिर सेकंड टाइम किया, और सेकंड टाइम हमने देखा कि हमने माइनस कॉमन लेने पे कंप्लीट हमारा y के इक्विवेलेंट आ गया। तो ये y हमने रख लिया, तो y इधर लेके आए, तो ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो आपके पिछले एग्जाम्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, अब आपकी जो आपके एक्सरसाइज के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आपके होम एग्जाम या कहीं पे भी आपके रिपीट हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो यहां पे आपके पास आपका गिवन है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, और आपको निकालना है इसमें d2y बाई dx2 इन टर्म्स ऑफ y ओनली। आपको सिर्फ y की टर्म में d2y बाई dx2 निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको यहीं पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस y इज इक्वल टू x। तो ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने यहाँ पे निकाल के रख लिया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx, x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस का माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। इसके बाद हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। तो सेकंड टाइम जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये हमारे पास माइनस 1/2, इसको पहले इसी की फॉर्म चेंज कर लीजिए। तो ये हमारे पास माइनस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2, ये हमने ले लिया। अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो d2y बाई dx2, d2y बाई dx2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप जब लेके चलते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 और माइनस 1 और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आपको करना है। तो इससे आपके पास क्या आ गया, 1/2 और ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, टू द पावर 3/2 नीचे ले गए ना आपने, तो ये माइनस की प्लस हो गई, यहाँ पे 1 का 0 हो गया और इसका क्या आ जाएगा हमारा माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, ये माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको क्या कहा गया है कि आपको y की टर्म में ही रिजल्ट लेके आना है। तो आप x की वैल्यू y की टर्म में जो हमने यहाँ पे निकाली थी वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस y अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर y और टू द पावर 3/2, ये हमने कर दिया। और 1 माइनस कोस स्क्वायर y इज इक्वल टू किसके इक्वलेंट होता है, 1 साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास साइन स्क्वायर के इक्वलेंट, और हाफ पावर कर रखी है हमारी, तो वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और उसका क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस कोस y और ये नीचे हमारे पास क्या आ गया, इसका साइन स्क्वायर y, ये मैं कंप्लीट ही कर रहा हूं आपका। तो ये 2 पावर है हमारे पास, यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारे पास माइनस कोस y अपॉन में नीचे हमारे पास साइन क्यूब y, ये हमारे पास रिजल्ट। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस कोट y और इंटू सेक्स स्क्वायर, कोसेक्स स्क्वायर सॉरी, क्योंकि ये नीचे साइन का बचेगा साइन स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक्स स्क्वायर y। तो हमारे पास किसकी टर्म में रिजल्ट आ गया, हमारा सिर्फ y की टर्म में रिजल्ट आ गया। और आपके पास इसको आप लिख सकते हैं कि d2y बाई dx2 दिस इज इक्वल टू माइनस कोट y और इंटू कोसेक स्क्वायर y, ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा कहीं x है ही नहीं, तो x को ही खत्म करना था हमें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है इन टर्म्स ऑफ y ओनली, कि आपके पास y की टर्म में आपके रिजल्ट आए सिर्फ और सिर्फ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपना। इसमें आपके पास क्वेश्चन में आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, e टू द पावर nx। तो आपको इसको प्रूव करना है कि d2y बाई dx2 प्लस m प्लस n इंटू dy बाई dx आपके पास, और प्लस mn y इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है।
तो आप पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई dx, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही सेम आता है, सिर्फ जो हमारे पास उसके ऊपर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे। तो ये हमारे पास m a e टू द पावर mx ये आपके पास आ गया, प्लस n b e टू द पावर nx, ये एज इट इज रह गया हमारा। अब हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू दी आ गई हमारी। अब इसके बाद हमें सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो d2y बाई dx2, तो d2y बाई dx2 के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा आपका m स्क्वायर a e टू द पावर mx प्लस में n स्क्वायर b और e टू द पावर nx, ये आपके पास हो गया। अब आप ये जो वैल्यूज आई है ये इसके अंदर अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि हमारा वो ट्रू दैट होता है या नहीं होता है। तो आपके पास d2y बाई dx2 की अब आप ये वैल्यूज इसके अंदर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर a e टू द पावर mx प्लस में n स्क्वायर b e टू द पावर nx प्लस m प्लस n, और ये हमारे पास dy बाई dx की जो वैल्यू थी वो हम अपने रखते हैं a e टू द पावर mx प्लस में n b e टू द पावर nx, ये आपके पास हो गया। यहां पे माइनस का सिंबल है, सॉरी, और इसके बाद ये माइनस का सिंबल लगा देंगे, और इसके बाद mn, ये हमने mn किया, और y की वैल्यू a e टू द पावर mx प्लस में b e टू द पावर nx, ये हमने। तो अब इनको आप पहले m से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये तो हमारे पास m स्क्वायर a e टू द पावर mx प्लस में n स्क्वायर b e टू द पावर nx माइनस m स्क्वायर a e टू द पावर mx और प्लस में m माइनस, सॉरी क्योंकि बाहर माइनस है ना, माइनस mn b e टू द पावर nx, ये आपके पास हो गया। अब सेकंड टाइम n से करेंगे तो ये माइनस mn a e टू द पावर mx और माइनस n स्क्वायर b e टू द पावर nx, ये आपके पास आ गया। और लास्ट वाले से आपके पास क्या आएगा, प्लस mn a e टू द पावर mx और ये हमारे पास प्लस mn b e टू द पावर nx, ये जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दीजिए। तो mn a टू द पावर ex कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 0। हेंस इट इज प्रूव दैट d2y by dx2 minus m plus n dy by dx plus mn into y is equal to 0। तो ये हमने अपनी वैल्यू निकाली, पहले dy by dx निकाला, फिर उसके बाद d2y by dx2 निकाला, दोनों वैल्यू निकाली और y की वैल्यू थी, तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी उस इक्वेशन में, तब हमारे पास जो रिजल्ट हमें दिया गया है कि शो दैट, तो वो हमारा शो दैट हो जाता है। ठीक है जी। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस एक्सरसाइज का, बाकी आप लोग करेंगे और फिर उसका आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक्सरसाइज में, और नहीं तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आप लोगों को। ये क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 2, tan इनवर्स x टू द पावर 2, और आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 का मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव प्लस में 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2, ये आपको प्रूव करना है, ये 2 के इक्विवेलेंट लेके आना है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, पहले इसका अपना डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, और इसको हम y1 ले लेते हैं क्योंकि ये y1 के इक्विवेलेंट होता है। तो 2 हमारा आ गया 2 tan इनवर्स x है, और इंटू tan इनवर्स का करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम हो गया हमारा। तो अब आप इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये हमारे पास हो गया। अब 2 tan इनवर्स x हो गया, तो अब इसका ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, इन दोनों को लेते हुए तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस में यहाँ पे हमारे पास y1 एज इट इज, और ये हमारे पास 2x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस में ये आपके पास आपका 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। हेंस इट इज प्रूव्ड
यहाँ पे आपका y1 स्टैंड्स फॉर dy बाई dx और जो y2 है y2 स्टैंड्स फॉर d2y बाई dx2। ये हमारे पास वैल्यूज होंगी। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इसको हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं अपना। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के, कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें किस तरह से इनको प्रूव करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। आपका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लास्ट। उस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज प्रूव दैट का ही क्वेश्चन है। जिस तरह हमने ये प्रूव किया है ऐसे ही उसको प्रूव करना है आपने, कि y इज इक्वल टू आपके पास 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, और आपको प्रूव करना है कि d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 49y इज इक्वल टू 49y। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास dy बाई dx फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो ये हमारा 7 बाहर आ जाएगा 3500 e टू द पावर 7x, और ये हमारे पास माइनस 4200 e टू द पावर माइनस 7x। पहला काम हो गया हमारा। अब सेकंड टाइम हम इसको फिर दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव सेकंड टाइम d2y बाई dx2 d2y बाई dx2, तो ये हमारे पास 0 0 7 5 35 7 3 21 प्लस 3 24। ये हमारे पास e टू द पावर 7x माइनस ये हमारे पास 7 2 14 7 4 28 प्लस 1 29 100 e टू द पावर माइनस 7x। अब इनमें से आप अगर 49 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 500 e टू द पावर 7x माइनस 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 प्लस यहाँ पे, और ये हमारे पास 600 e टू द पावर माइनस 7x। ये आपके पास, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब ये हमारे पास क्या था, y के इक्विवेलेंट था, तो ये हमारा 49y और ये d2y बाई dx2 दिस इज इक्वल टू 49y। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, और यही हमें प्रूव दैट करना था कि आपके पास d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 49y। ठीक है जी। तो ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हुए। इसके बाद हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम आएगी, वो हम आपका अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। और आपको विश्व धरोहर दिवस की आज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी भारतीय सभ्यता ही विश्व धरोहर की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। थैंक यू।